डिस्कवर पे काम करते थे क्या? हाँ, डिस्कवर पे काम करता हूँ। अच्छा। तो क्या हुआ, क्या थोड़ा सा मतलब जर्नी बताओ, कौन सा ब्लॉग स्टार्ट करा था, कब स्टार्ट करा था, क्या डाल रहे थे जो अचानक से हिट हो गया? पहले कैसा चल रहा था, अभी कैसा चल रहा था? थोड़ा सा डिटेल पता चलेगी तो कुछ थॉट प्रोसेस काम करेगा मेरा भी। ऑटोमोबाइल वेबसाइट थी मेरी पांच, पांचों में भी हम्म। अच्छा रियल टाइम चल रहा था। लगभग अच्छा। 400-500 चल रहा था हम्म। पांच वेबसाइट पे। तो पूरा जिस दिन अपडेट खत्म हो गया उसके 2 दिन बाद पूरा डाउन हो गया सब। हम्म। तो क्या मतलब एक्सपायर डोमेन पे था या फ्रेश डोमेन पे था? अपना एक्सपायर डोमेन थे। तो यार एक्सपायर डोमेन का तो भाई देखो फंडा कुछ इसी तरीके का रहता है कि उसकी कोई टाइम ड्यूरेशन तो है नहीं। आपके एक्सपायर डोमेन कितने टाइम तक चलते थे वैसे? जब आप एक्सपायर डोमेन लेते थे कितने महीना चल जाता था या हफ्ता चल जाता था? 1 महीना चल जाता एक महीना चल जाता था। तो ये था। जो हाँ। अभी अपडेट के बाद जो चीज़ हुई है उसमें क्या हुआ था, मतलब कि वो एक महीना हो गया था या अभी एक ही हफ्ते कुछ ऐसा कम टाइम हुआ था? 10-15 दिन हो गए थे और पूरा एक दिन में ही पूरा सब डाउन हो गया। तो इसका इसका मतलब है, सीधा सीधा सिस्टम है कि मेरे हिसाब से जो गूगल का जो वो अपडेट निकाल रहा था ना पहले, तो उसने कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी और टाइट कर दी है। मतलब उसको अब पता और तगड़े लेवल पर पता चल जा रहा है कि हाँ एक्सपायर डोमेन है तो उनको करना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपायर डोमेन चल नहीं रहा है भाई। जो मेरे मतलब कि जिनको मैं जानता हूँ नोन में, वो लोग तो अभी भी एक्सपायर डोमेन को लेकर के कर रहे हैं। मे बी आपका जैसे होता नहीं है यार कि कोई अपडेट आता है, ठीक है ना, और कई बार हमारी किस्मत ही खराब होती है कि हमारे वेबसाइट जो है ना वो सारे उस रेडार के अंदर फंस जाते हैं, हाँ ठीक है ना। तो आप मतलब मेजरली ऑटो अपडेट ये ऑटो वाले पे ही काम करते हैं सारे पांचों के पांचों ब्लॉक पे? हाँ, 5 रुपए। उसमें एक फ्रेश डोमेन था जिसका मेरा डिस्कवर ओपन चल रहा था, जिसका आई थिंक 800 हम्म। रियल टाइम था, वो भी खत्म हो गया। फ्रेश डोमेन भी खत्म हो गया। अच्छा। नहीं देखो, ये एक और भी चीज होती है ना कि आजकल गूगल क्या कर रहा है ना, जैसे कि आपने यूट्यूब पे देखा होगा ना, किसी का एक चैनल डिमोनेटाइज होता है तो अगर उसी के और चैनल होते हैं ना तो वो अगर उससे लिंक रहते हैं, ठीक है ना, तो वो भी डीमोट। तो क्या जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए आपने 4 या 5 अपने एक्सपायर डोमेन किसी सर्च कंसोल में ऐड करा रखे हैं, उसी में अपना कोई फ्रेश डोमेन भी ऐड करा रखा है ना, तो कई बार उस पे भी इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है ना। वो फुटप्रिंट डिटेक्ट कर लेता है कि यार सेम ही बंदे के हैं। जैसे एडसेंस वाले केस में नहीं हो रहा है कि अगर किसी एक बंदे का एक एडसेंस या 2 एडसेंस डिसेबल होता है तो अगर कोई एक और भी उसी में एडसेंस चल रहा तो उसमें भी भले वो फ्रेश हो या जैसा हो उस पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। हाँ हाँ सर, वो मतलब वो वैसे ही वो होगा शायद। लगभग मेरा 4K तक टोटल मिला के रियल टाइम चल रहा था इंडिया वाले पे। वो एक सडनली पूरा डाउन हो गया, ऐसा हो गया था सिस्टम। तो यार बड़ा, तो फिर बड़ा डिमोटिवेशन टाइप का फील हो रहा होगा फिर तो। तो मतलब अभी हम्म। ट्राई कर रहे हैं फ्रेश डोमेन पे। मेरा फ्रेश डोमेन पे चल रहा था 800 रियल टाइम, अभी फ्रेश पे ही ट्राई कर रहे हैं। देखेंगे सर क्या होता है। तो यार देखो, जब इतना एक्सपीरियंस आपको हो गया है ना और आप फ्रेश डोमेन पर भी लेकर के आ रहे हो ना, काम करके आ रहे हो ना, तो आपको तो जैसे एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, आपने एक्सपायर डोमेन लिया, उसमें इतना रियल टाइम चल रहा था, आप बोलो कि आपने फ्रेश डोमेन पे भी किया, उस पर भी अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे ना। तो देखो अब अगर आपको थोड़ा लंबा टिकना है ना ये डिस्कवर के खेल में या ये ब्लॉगिंग वाले में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा अपना ब्रांड बिल्डिंग करनी पड़ेगी। जैसे हमने देखा नहीं कि बहुत सारे ऐसे मतलब कि आपको चैनल या वेबसाइट या ब्लॉग देखने को मिल जाते हैं जो 12-12 13-13 साल से चल रहे हैं और सिंपल वो हाँ ब्लॉगिंग ही कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, एक वीडियो कार का रिलेटेड एक अच्छा सा वीडियो बनाते हैं, ठीक है, उसको यूट्यूब पे डालते हैं और उसी से उनका ब्लॉग लिंक है, और इसकी अथॉरिटी इतनी गजब की हो गई है ना कि उस पे 70% उनका जो मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक है वो सारा डिस्कवर से ही आ रहा है, ऑटो वाले सेक्टर हाँ पे। हाँ। हाँ सर, अच्छा, मतलब हाँ। ये जो जैसे ये जो ऑटो वाला है, इसमें जैसे आपका बता रहे थे कि लास्ट टाइम कितना आपका रियल चल रहा, लास्ट जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका भी लास्ट मंथ में या जो जो भी जब भी बढ़िया चल रहा था तो ओवरऑल मंथली ट्रैफिक कितना गया था? मंथली ट्रैफिक सब मिला के 1 मिलियन, 2 मिलियन तो गया होगा। 2-2.5 मिलियन। 2 मिलियन तो 2 मिलियन के ट्रैफिक पे कितना अर्निंग बना था? अर्निंग सर बना था $1200। $1200। मतलब हम ये अज्यूम उसमें करके चले हैं कि मतलब कि आरपीएम जो है वो $1 या थोड़ा सा उससे कम रहता है? मतलब हाँ, $1 से कम था। और उसमें कुछ एडिशंस अप्रूवल थे और कुछ नहीं थे। अच्छा। तो ये जैसे एक्सपायर डोमेन पे एक अक्सर लोगों का क्वेश्चन आता है, इस पर थोड़ा सा कुछ गाइड करना चाहोगे कि जैसे मान लो एक्सपायर डोमेन किसी ने ले लिया, उसको मिल गया, तो उस पर एडसेंस अप्रूवल कैसे मिलता है जल्दी फास्ट? सर, अगर ट्रैफिक होगा ना और एक हाँ। 20 पोस्ट होंगी तो, और पेजेस वगैरह
और सबसे ज्यादा होम पेज का लेआउट मैटर करता है उसमें, मतलब जितना यूनिक होम पेज का लेआउट होगा ना, उतना जल्दी अप्रूवल दे देता है। अच्छा, तो होम पेज के लेआउट के लिए क्या करते हो, मतलब कौन सा थीम यूज करते हो या थोड़ा सा अपने अपने लेवल पे कस्टमाइज करते हो? मैं एलिमेंटर यूज करता हूँ सर। अच्छा, एलिमेंटर का यूज करके उससे थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हो। हाँ, अच्छा, और एक्सपायर डोमेन पर कहाँ से, मतलब कैसे वाले ऑक्शन वाले एक्सपायर डोमेन खरीदते हो या एक्सपायर ऑप्शन डॉट नेट वाले पे सर। जो थोड़ा सा ऑक्शन वाले? तो हाँ, अभी तक मतलब कितना कितना हायर बिड वाला लिया हुआ है डोमेन? हाईएस्ट बिड वाला सर, मतलब मेरे आपसे पिछली बार बात हो गई तब तब मैं यूएस में काम करता था, तब मैंने $800 का अच्छा लिया था। अब भी मैं लेता हूँ 50-60 डॉलर का ले लेता हूँ। अच्छा, तो मतलब $800 का जैसे आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो मतलब कैसे कॉन्फिडेंस आता है यार कि $800 मैं लगाता हूँ उससे मैं पैसे निकाल लूंगा, थोड़ा सा अगर साइकोलॉजी की बात करें? तब सर यूएस वाला चलता था, तो मतलब अगर डोमेन बेटर है तो मतलब उस पे कर देते थे हम। अच्छा, तो हाँ, जैसे मान लो $800 इन्वेस्ट करा तो रिजल्ट निकल आता था उससे? हाँ, लगभग मतलब 800 लगाया तो 1300 हम्म। 1400 डॉलर तो निकल जाता था उस डोमेन से। अच्छा, ओवरऑल मतलब कि ये है कि प्रॉफिट हो जाता था? हाँ, 1.5 साल हो गया उसको, तो ऐसा हो जाता था, उसमें कोई मतलब ये नहीं था। तो अभी क्या है, मतलब अभी आप एक्सपायर डोमेन पे काम करने की सोच रहे हो या आगे आप फ्रेश डोमेन पे ही काम करोगे, क्या मतलब आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है? अ, अभी तो फ्रेश डोमेन पे ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेश डोमेन कॉस्टली, मतलब कॉस्ट कम जाता है और रिजल्ट दे रहा हम्म। है, तो फ्रेश डोमेन पे ही ट्राई कर रहे हैं अभी। अच्छा, मतलब कि आप कितना टाइम हो गया, थोड़ा सा अपना बताओगे कि कब ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, कितना टाइम हो गया है? सर मेरे को एक 5 साल हो गए ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हुए, तब से अच्छा, कर मतलब तो रहा हूँ काफ़ी ब्लॉगिंग। टाइम हो गया। तो जब हाँ, ब्लॉगिंग 5। 5 साल पहले स्टार्ट करी थी तो रिजल्ट कब मिलने स्टार्ट हुआ, मतलब कितना समय जो है इसमें सीखने में लगा, उसके बाद रिजल्ट कब मिलना स्टार्ट हुआ? 1 साल के बाद सर रिजल्ट मतलब आ गए थे, 100 150 150 तक आ रहे थे। फिर यूएस वाला वेब स्टोरी वाला आ गया, तो उसमें मतलब अच्छा खासा कमा लिए, ऐसा हुआ था। अच्छा, तो तो मतलब कि मेजर जो आपका अगर हम देखें जो आपका हाँ, सही शॉट ब्लॉगिंग से जो है इनकम बनना स्टार्ट हुई वो मतलब उसमें वेब स्टोरी का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हाँ, हाँ, वेब स्टोरी का इम्पोर्टेंट रोल रहा है तब। और वेब स्टोरी के टाइम बहुत मतलब अच्छा अर्निंग हो रहा था। अच्छा, जैसे एग्जांपल के तौर पे कितना हो रहा था? मंथली के 3-4 हजार डॉलर निकल जाते थे। अच्छा, मंथली के 3-4 हज़ार डॉलर निकल आते थे। फिर वेब स्टोरी वाला कॉन्सेप्ट कितने कब तक चला, मतलब कि 1 साल 1.5 साल कब तक चला? मेरे को 1 साल तक मतलब वो चला, और जैसे हम्म। अगस्त में उसका एक अपडेट आया था, हम्म। 2023 में शायद, 23 या 22 में हम्म। आया था। तब पूरा सब हम्म। पूरा सबका पूरा डाउन कर दिया था। तब वेब अच्छा। स्टोरी पे चलना बंद हो गया था यूएस में। अच्छा, और फिर उसके बाद वेब स्टोरी के बाद फिर आप डिस्कवर पे चले गए? हाँ, हाँ, डिस्कवर पे चला गया। फिर सर्च में भी काम किया, लेकिन रिजल्ट इतना नहीं आया, तो मतलब हम्म। एक्सपायर डोमेन पे और डिस्कवर पे मतलब ट्राई किया था। तो मतलब आपको जैसे काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस है, 5 साल हो गए इस फील्ड में, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि यार एक्सपायर डोमेन पे अब काम ना करके आप फ्रेश डोमेन पे काम करना चाहिए? मतलब नए अ, नए लोगों को क्या सजेस्ट करोगे, नए लोग जैसे जो है ना वो अगर डिस्कवर के हिसाब से काम करना चाहें तो उन्हें क्या करना चाहिए, एक्सपायर डोमेन की तरफ अपना टाइम लगाना चाहिए या फ्रेश डोमेन पे भी कहानी अच्छे से चल जाती है, क्योंकि आपको दोनों से ही रिजल्ट मिले हुए हैं ना? सर अगर फ्रेश हो तो एक्सपायर डोमेन कॉस्टली जाता है, तो उसमें टाइम लगाना मतलब सही नहीं है। फ्रेश डोमेन पे अगर रिजल्ट मिल रहा है, और अगर 5 फ्रेश डोमेन पे भी रिजल्ट मिल रहा है, तब एक एक्सपायर डोमेन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके फ्रेश डोमेन ही नहीं चल रहे तो आपका एक्सपायर डोमेन कभी नहीं चलेगा, क्योंकि थोड़ा तो अच्छा। उसका आइडिया आ जाता है कि कैसा मतलब चलता है क्या है। तो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल के लिए फ्रेश डोमेन के लिए क्या मतलब कॉन्सेप्ट रहेगा कि कोई बंदा है, ठीक है, वो स्टार्ट कर रहा है, उसने क्या करा, अब जैसे क्या अप्रोच करोगे, वो एक डोमेन से स्टार्ट करे गूगल डिस्कवर के लिए या थोड़े से 2-3 डोमेन में पैरेलली काम करे? सर क्या है, मतलब मैं जैसा ट्राई करता हूँ कि मैं अगर हम्म। पर्टिकुलर टॉपिक पे, ऑटोमोबाइल पे अगर बना रहा हूँ आर्टिकल, तो मैं 3 डोमेन लेके चलता हूँ। अच्छा। हाँ, तीनों में मतलब एक्सपायर में मैं 3 डोमेन लेके चलता हूँ, 3 में से 2 तो चल ही जाते हैं। अच्छा, मतलब एक्सपायर डोमेन पे ये है कि काफ़ी खर्चे वाली चीज़ है, एक सिर्फ एक डोमेन लेने से भी काम नहीं चलेगा, 2-3 नहीं, मल्टीपल नहीं। डोमेन लेके चलेंगे तब उसमें से चलेगा। और अगर हम नया डोमेन लेके काम कर रहे हैं तो लगभग हमें कितना समय लग जाता है?
कि डिस्कवर पे सर, थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट मिलने के लिए? सर मेरा ये जो फ्रेश डोमेन था वो एक 1.5 मंथ पुराना था। उस पे अच्छा। अभी जब अब अपडेट स्टार्ट हुआ ना तब से उस पे डिस्कवर के इंप्रेशन आना चालू हो गए थे। तो मतलब हम्म। चल रहा था वो धीरे धीरे धीरे। 1.5 से 2 महीने तो सर फ्रेश डोमेन को लगता है डिस्कवर में आने के लिए। और उसमें भी ये डिपेंड करता होगा कितना आर्टिकल आप जैसे डालते थे, ये जो फ्रेश डोमेन वाला था उस पे पर डे का? फ्रेश डोमेन वाले पे सर डेली के मैं 5 आर्टिकल डालता था, 5 से 6 आर्टिकल डालता था। तो और आप मतलब अकेले ही काम करते हो या टीम वगैरह भी है? फ्रीलांस की में टीम है सर। अच्छा, फ्रीलांस में मतलब ये घर से उनको आउटसोर्स कर देते होगे काम? हाँ, आउटसोर्स कर देता हूँ। तो ये कंटेंट राइटिंग के लिए कोई एआई टूल वगैरह का यूज करते थे क्या? एआई टूल का नहीं सर, मतलब एआई का भी यूज करते थे और मतलब मैनुअली भी ये करते थे उसको, चेक अच्छा। करके डाल देते। अच्छा, मतलब क्या रोल रहता है एआई? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए एआई से हमने क्या है, रीराइट करवा लिया कंटेंट, ठीक है, थोड़ा हाँ, सा। हाँ, जैसे मान लीजिए कहीं से तो आप डिटेल उठाते ही होगे, ठीक है। हाँ, कि मान लो कोई गाड़ी के बारे में कोई अपडेट आया है या कोई प्राइसिंग का या कोई लॉन्च हुई है, तो उसको फिर एआई पे डालते हो, किसी में उसे रिराइट करवाते हो, फिर क्रॉस चेक करते हो कि जो डिटेल हमें दी है या जो प्राइसिंग है, ठीक है, उसमें लिखी हुई है, वो सब सही है या नहीं है? सर हम क्या करते हैं, अगर ये एक पूरा डिटेल्स देते हैं उसके बाद उसको आर्टिकल बनाने के लिए बोलते हैं। आर्टिकल बनते कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो मतलब हम ह्यूमंस मतलब अलग तरीके से लिखते हैं और एआई अलग तरीके से लिखता है। हम्म। वो वर्ड्स चेंज करके फिर वैसा कर देते हैं, मतलब आर्टिकल पब्लिश अच्छा। कर देते अच्छा, और इमेज इमेज वगैरह कैसे जनरेट करते थे? हैं। कौन से इमेज टूल से? खुद इमेज खुद बनाते हैं सर। खुद मतलब किस पे, कैनवा पे? हाँ, कैनवा पे वो प्रीमियम लिया हुआ है, उस पे अच्छा। बनाते हैं। अच्छा। अच्छा, एक चीज है कि थोड़ा सा आप बताओगे जैसे डिस्कवर पर इमेज का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है? सर मतलब मैंने जो देखा है, अगर एक पर्टिकुलर इमेज अगर चल रहा है, उसके हम्म। जैसे सिमिलर ही आप इमेज बनाओगे तो आपका भी आर्टिकल चलेगा। और सर 50-70% तो इमेज का इम्पैक्ट रहता है कि अगर आपके इस पे मतलब क्लिक कितना आएगा आर्टिकल पे। हम्म। हम्म। मतलब कि कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि हम जाएं, अगर हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर पे काम करना है तो हम गूगल डिस्कवर ओपन करें और वहां पर हाँ, देखें कि लोग किस तरीके से इमेजेस वगैरह बना रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उसी टाइप के इमेजेस पर जो है वो सीटीआर अच्छा आ रहा होगा, लोग क्लिक ज्यादा कर रहे होंगे, तो हम भी उससे हाँ, मिलता जुलता टाइप का इमेज बनाए। हाँ सर, वो तो मैटर करता है सर। अब अगर ऑब्जर्व करके अगर इमेज बनाएंगे तो आर्टिकल चलेगा ही चलेगा, वैसी बात है। अच्छा, एक और भी चीज रहता है कि इमेज के ऊपर हमने देखा ना, कई सारे लोग कुछ भी टेक्स्ट नहीं लिखते हैं और कई सारे लोग जो उसमें कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं जिससे हाई सीटीआर आ सके। आपका किस किस पे ज्यादा मतलब कि अच्छा रिजल्ट मिलता है, बिना टेक्स्ट वाले इमेज पर? ठीक है, कोई ऐसी इमेज लगा दी जिसमें टेक्स्ट की जरूरत ही नहीं है, ऐसे इस पे क्लिक आइए, उस पर कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखते हो हिंदी हिंदी वगैरह में? टेक्स्ट अगर लिखते हैं तो मतलब क्लिक ज्यादा आता है, मतलब जैसा अच्छा। ऑब्जर्व किया है। और कुछ लोग अब भी क्या कर रहे हैं कि आर्टिकल कोई आर्टिकल टाइटल अलग है, इमेज इमेज तो अलग ही है, खाली वो हम्म। मतलब सीटीआर के लिए कर रहे हैं। अच्छा। हाँ तो सीटीआर के लिए मतलब कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये ना, एक एक वो थोड़ा सा मिसलीडिंग वाला रहता है ना, जिसमें क्या होता है हाँ, कि हाँ, इसमें टाइटल और टेक्स्ट में कुछ लिखा होता है, बट जब बंदा क्लिक करता है तो वो कोई बीएसएनएल का रिचार्ज या कहीं इधर उधर वाले आर्टिकल में पहुंचा देता है। हाँ सर, इस हाँ सर, तरीके का ना? वैसे मतलब हो तो रहा है। तो यार इस तरीके वाले के एक के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बताओ, जैसे कि मिसलीडिंग वाला करते हैं तो वो कब तक डिस्कवर पे रहता है? मिसलीडिंग वाला मतलब मेरा एक फ्रेंड करता है, तो उसका हम्म। 6 दिन में डोमेन डाउन हो जाता है, 6 दिन में। अब भी ऐसा अच्छा, सिचुएशन है। चल वो मतलब चलता है शायद 5 दिन। ट्रैफिक ज्यादा देता है, 1 मिलियन डेली का देता है। 1 लेकिन मिलियन पाँच डेली छह का दिन देता है? हाँ, 5 दिन चलता है और उस पर अप्रूवल नहीं मिलता सर। किस चीज का, ये एडसेंस वगैरह का? हाँ, एडसेंस वगैरह का उसमें कुछ सीन नहीं है। अच्छा, तो उस पे तो फिर ये एड्स टेरा या कुछ पॉपअप टाइप के दूसरे एड्स वगैरह नेटवर्क यूज करते होंगे हैं? हाँ, 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 वो मतलब थर्ड पार्टी नेटवर्क यूज करते हो। तो जैसे मान लो ये नया डोमेन वाली हम बात हो रही थी ना, नया डोमेन को हम उस पर काम करते हैं, तो नया डोमेन पर मतलब कि जब आपको ये 1.5 महीने में रिजल्ट मिल जाता है तो उसमें ये पुश नोटिफिकेशन या ये सब इस सब ये जब भेजते हैं तब रिजल्ट मिल जाता है, या ऐसे ऑर्गेनिकली हम उसमें आर्टिकल डालते रहते हैं और हमारा डिस्कवर ओपन हो जाता है, या कुछ एक्स्ट्रा हमें प्रमोट करना पड़ता है? नहीं सर, मतलब हम आर्टिकल डालते रहते वो मतलब चला जाता है। अगर अच्छा, उसमें भी मतलब एक उसमें भी एक दिक्कत है कि बोलिए। जो गूगल ट्रेंड्स अगर फॉलो करेंगे तो आर्टिकल जल्दी जाता है डिस्कवर में।
अच्छा, तो गूगल ट्रेंड्स में जैसे क्या न्यूज़ चल रही है ऑटो सेक्टर वगैरह पे ना, वो चीज़ को अगर हम ऑब्जर्व करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई ट्रेंड सेट हो रहा होता है ना, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, लोग उसके बारे में जानना ज़्यादा चाहते हैं। और कई बार क्या होता है कि लोग एक जैसे आर्टिकल काफ़ी सारे रिकमेंड हो जाते हैं अलग अलग ब्लॉग्स के। हाँ हाँ। हाँ, तो इस तरीके का मतलब कि जो है थोड़ा सा सीन रहता होगा। अगर तो बढ़िया सर्च है में भाई। से हाँ। अगर बोलिए सर्च में बोलिए। से थोड़ा फार क्लिक आ जाता है उस पे, तो हम्म। आर्टिकल ऑटोमेटिकली डिस्क हो जाता है। आज अगर 50 सर्च ऑर्गेनिक सर्च क्लिक आ गए तो अगले दिन आर्टिकल डिस्कवर में चला जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा, मतलब देखिए आपसे बात करके मतलब ये आइडिया लग रहा है कि देखिए हर की क्या आता है ना, गूगल डिस्कवर में काम करने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक अपने दोस्त का एग्जांपल लिया जो थोड़ा सा मिसलीडिंग टाइप का बना करके उससे हाँ डेली का 1 मिलियन ट्रैफिक लेकर के आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पुश नोटिफिकेशन के थ्रू लेकर के आते हैं। बट आपसे बात करके लग रहा है कि मतलब कि एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर जैसे ऑटो सेक्टर वाली न्यूज हो, उस पर अगर हम एक फ्रेश डोमेन लेकर के उसमें बस अच्छे से अच्छा आर्टिकल डालें जिसमें कि हम ह्यूमन टच भी दे दें, ह्यूमन जो हमारी आपस की बोलचाल वाली भाषा में जो वर्डिंग है ना उसको हम मिक्स करते हुए, और एक अपने हाँ अपना मतलब कि कैनवा से कस्टमाइज इमेज बनाया, ठीक है, अच्छा में अच्छा टेक्स्ट डाले, तो इसका मतलब ये है कि अगर पुश नोटिफिकेशन नहीं भी है तो भी हमें 2-3 महीने बाद जो है हमारे डिस्कवर में जाने के चांसेस बन जाते हैं। हाँ सर। और अच्छा सर, होम पेज अगर अच्छा एलिमेंटर से मतलब डिजाइन करेंगे ना, तो एडसेंस हम्म। लगभग एक 15 दिन में तो रिप्लाई दे देता है। तो अक्सर मेरे को 70% तो अप्रूवल आ ही जाता है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। तो अभी अगर मोटा मोटा समझे जा करके, तो आपने लगभग कितनी वेबसाइटों को एडसेंस अप्रूवल करवाया होगा लगभग 5 साल 70 में? होंगे। 70 70 80 होंगे। वेबसाइट। 50-70, वो तो उससे अभी ज्यादा अभी भी नहीं। जैसे लोग अभी जैसे लोग यही बोलते हैं ना कि एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है या गूगल रिप्लाई नहीं देता है, तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अपने होम पेज को अच्छे से कस्टमाइज करो, अच्छे से डिजाइन करो। हाँ सर, हाँ सर। तो अभी भी क्या है ना, फटाफट एडसेंस अप्रूवल वगैरह हो जाता है, इतनी ज्यादा वैसी चीज नहीं है। कुल जितना मिलाकर के आप आपका। हाँ। यूनिक रखेंगे, जितना डिजाइन और आर्टिकल हम्म। मतलब अच्छा होना चाहिए। और इमेज जो है ना, इमेज कॉपी नहीं होना चाहिए। हम्म। अगर हम गूगल सर्च में जाके इमेज सेक्शन में जाके इमेज देखेंगे ना, तो उधर हम्म। एक 20-30 इमेज आपको ऊपर दिखाएगा। जो 20-30 इमेज है ना, कोई भी इमेज हम्म। सिमिलर नहीं होगा, सब अलग 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 होंगे। तो वो एक हम्म। मैटर फैक्टर करता है। क्योंकि पहले अभी भी क्या होता है, जैसे कोई बिगनर बंदा होता है तो वो क्या करता है ना कि जैसे उसने किसी कार के बारे में डिटेल लिखी तो वो गूगल में उस कार को सर्च मार लेता है, वहां से उठाता है और सीधे एज इट इज उस इमेज को लगा देता है। जबकि सिंपल सी चीज है कि गूगल में आप डुप्लीकेट इमेज देखोगे नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी कार का हम नाम लिखते हैं और इमेजेस पे क्लिक करते हैं तो हमको वहां पे सब डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस दिखाई देंगी उस कार की, ऐसा नहीं दिखाई देगा कि सिमिलर इमेज दिखाई देंगी। तो एटलीस्ट हमें यही करना चाहिए कि हमें एक यूनिक इमेज बनाएंगे तो एटलीस्ट हमारा भी इमेज गूगल के इमेज में इंडेक्स हो सके। हाँ सर, तो उधर उससे से भी क्या है कि क्लिक थोड़ा आता सा, है। हाँ, हाँ, उधर से भी क्लिक आता है, उधर से भी अथॉरिटी बिल्ड होती है कि हाँ इस बंदे ने थोड़ा सा जेन्युइन और थोड़ा सा मेहनत लगा करके काम करा हुआ है इस तरीके का।